नमस्कार। तो चलिए आज कोड की दुनिया में गोता लगाते हैं। हम मॉडर्न कंप्यूटर लैंग्वेजेस के एक शानदार सफर पर निकल रहे हैं, ये समझने के लिए कि आखिर ये काम कैसे करती हैं और हमारी डिजिटल दुनिया को कैसे चलाती हैं। तो तैयार हो जाइए इस कोड को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। एक मशीन जो सिर्फ ऑन और ऑफ समझती है, उससे बात कैसे की जाए? उसे ये कैसे बताया जाए कि उसे करना क्या है? बस इसी पहेली को सुलझाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई गई हैं। देखिए, जैसे हम आपस में बात करने के लिए हिंदी या इंग्लिश जैसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए प्रोग्रामिंग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। ये असल में एक ट्रांसलेटर की तरह हैं जो हमारे आइडियाज को एक ऐसे रूप में बदल देती हैं जिससे कंप्यूटर समझ सके और उस पर काम कर सके। हर भाषा की अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग खासियत होती है। किसी एक को सबसे अच्छा कहना सही नहीं होगा। ये सब अलग अलग कामों के लिए बनाए गए खास टूल्स हैं। तो चलिए भाषाओं की इस दुनिया के कुछ खास इलाकों की सैर करते हैं। तो हमारा पहला स्टॉप है सी। इसे अक्सर सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं की जननी कहा जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि C++, जावा और C# जैसी कई मॉडर्न भाषाएं इसी से निकली हैं। ये एक तरह से बुनियाद है, एक फाउंडेशनल लैंग्वेज जो आज भी ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के लेवल पर काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सी का असर कितना गहरा है, सोच कर देखिए। C++, जावा और C# जैसी बड़ी बड़ी भाषाएं इसी की नींव पर खड़ी हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, विंडोज़ जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो दिल है, जो कोर हिस्सा है, वो सी में लिखा गया है। क्यों? क्योंकि सी एकदम रॉकेट की तरह तेज है और डेवलपर्स को कंप्यूटर की मेमोरी पर सीधा कंट्रोल देती है। इसी बुनियादी ताकत की वजह से ये आज भी दुनिया भर के इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस कोर्सेज का एक अहम हिस्सा है। तो सी ने तो हमें मशीन पर सीधी सीधी रॉ पावर दे दी, लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट का दौर आया, एक नई ज़रूरत सामने आई, ऐसे एप्लीकेशन बनाने की जो किसी भी डिवाइस पर चल सकें। और यहीं पर जावा की एंट्री हुई, अपने वोरा सिद्धांत के साथ, यानी राइट वंस रन एनीवेयर। एक बार लिखो और फिर चाहे कहीं भी चला। और जावा का असर, अरे वो तो बहुत ही बड़ा है। ये एंड्रॉयड ऐप्स की रीढ़ की हड्डी है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया भर में जो अरबों स्मार्टफोन और टैबलेट्स हैं, वो जावा पर ही तो चल रहे हैं। इसकी ये कहीं भी चलने वाली खूबी इसे बड़ी बड़ी कंपनियों के बैकएंड सिस्टम के लिए भी परफेक्ट बनाती है। यहाँ तक कि माइनक्राफ्ट जैसे पॉपुलर वीडियो गेम्स भी जावा की पावर पर ही भरोसा करते हैं। अच्छा, अब एक बहुत बड़े कंफ्यूजन को दूर करते हैं। जावास्क्रिप्ट जावा नहीं है। नाम सुनने में भले ही एक जैसे लगे, लेकिन इनका काम जमीन आसमान का है। जावास्क्रिप्ट वेबसाइट्स में जान डाल देती है, जैसे क्लिक होने वाले बटन या हिलने वाले ग्राफिक्स। वहीं दूसरी तरफ जावा का इस्तेमाल बड़े स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं PHP की तरफ। ये एक ऐसी भाषा है जो पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप इंटरनेट के एक बहुत बड़े हिस्से को पावर देती है। इसे खास तौर पर डायनामिक वेबसाइट्स बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। मतलब ऐसी वेबसाइट्स जो हर यूज़र के लिए अलग अलग दिख सकती हैं, जैसे कि फेसबुक की न्यूज़ फीड। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण वर्डप्रेस। सोचिए, इंटरनेट के करीब 40% वेबसाइट्स वर्डप्रेस पर चलती हैं। और हाँ, फेसबुक भी अपने शुरुआती दिनों में PHP पर ही बना था। ये ओपन सोर्स है, मतलब इसका कोड सबके लिए फ्री में मौजूद है, जिसकी वजह से डेवलपर्स की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी इसके लिए लगातार नए नए टूल्स बनाती रहती हैं। ओके, अब जरा रुकते हैं और एक ऐसी भाषा पर फोकस करते हैं जो आजकल हर जगह छाई हुई है, पाइथन। ये अपनी सादगी और ताकत दोनों के लिए जानी जाती है, जो इसे कई लोगों के लिए कोडिंग शुरू करने का एक बेहतरीन जरिया बनाती है। पाइथन की लोकप्रियता का एक सबसे बड़ा कारण है इसकी बिगिनर फ्रेंडलीनेस। इसका सिंटैक्स इंग्लिश जैसा ही है, जिसे पढ़ना और समझना बहुत आसान है। ये एक हाई लेवल भाषा है, जिसका मतलब ये है कि ये इंसानी भाषा के बहुत करीब है, जिससे उन लोगों के लिए भी इसे सीखना आसान हो जाता है जिन्होंने पहले कभी एक लाइन का कोड भी नहीं लिखा। और ये सादगी इसके कोड में साफ साफ दिखती है। जरा स्क्रीन पर बाईं तरफ देखिए। सी में एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए भी देखिए कितनी लाइनों का तामझाम करना पड़ता है, क्योंकि कंपाइलर को हर चीज साफ साफ बतानी पड़ती है। और अब दाईं तरफ देखिए, पाइथन में बस एक सीधी सादी कमांड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, बस हो गया काम। यही तो इसकी खूबी है। तो मतलब बिल्कुल साफ है, कम कोड और नतीजा वही का वही। यही वजह है कि पाइथन में कोड पढ़ना, लिखना और मेंटेन करना सब कुछ बहुत तेज हो जाता है। तो ये सब थ्योरी तो ठीक है, लेकिन ये भाषाएं असल में हमारी रोज की जिंदगी में कहाँ दिखती हैं?
चलिए देखते हैं कि हमारे कुछ सबसे पसंदीदा ऐप्स के पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही है। तो अगली बार जब इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे हों, यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हों या स्पॉटिफाई पर गाने सुन रहे हों, तो याद रखिएगा, ये सब पाइथन का कमाल है। आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके ज़्यादातर ऐप्स स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी पर बने हैं, और दुनिया के करोड़ों एंड्रॉयड फ़ोन वो तो जावा की पावर पर चलते हैं। फेसबुक और विकिपीडिया ये PHP की देन है। सच में ये भाषाएं हर जगह हैं। तो इन सब के बाद सवाल उठता है कि अगर किसी को शुरुआत करनी हो तो कहां से करे। सच तो यह है कि कोई एक बेस्ट भाषा होती ही नहीं है। ये तो पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई बनाना क्या चाहता है। तो चलिए इस सफर की खास बातों को फटाफट दोहरा लेते हैं। हमने देखा कि हर भाषा की अपनी एक अलग जगह और अपना एक इतिहास है। जावा मोबाइल और सर्वर की दुनिया का राजा है, तो पाइथन अपनी सादगी के लिए जाना जाता है। जावास्क्रिप्ट वेब को इंटरैक्टिव बनाता है और PHP इंटरनेट के एक बहुत बड़े हिस्से को चलाता है। और आखिर में बस एक सवाल, कोड क्या है? वो को बस एक टूल है, एक औजार है, जैसे पेंट ब्रश या हथौड़ा। असली जादू तो इस बात में है कि उससे बनाया क्या जाता है। तो अब जब ये सारे टूल्स सामने हैं, तो सवाल ये है कि इनसे क्या बनाया जाएगा।